हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलिप्स का पार्ट थर्ड, जिसमें स्टार्ट करते हैं नॉर्मल ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पहला आएगा पॉइंट फॉर्म। ठीक है, तो पॉइंट फॉर्म मान लीजिए x1 y1 पर नॉर्मल खींचना है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर वाई बाई y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आप याद रखिएगा। करने का तरीका क्या है यार, आप जिस पॉइंट पर टेंजेंट खींची गई होगी उसी पॉइंट पर नॉर्मल खींचा जाए, तो यानी इन दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा? -1। टेंजेंट की स्लोप कितनी होती है? dy बाई dx। तो पहले इसको मैंने डिफरेंशिएट किया, 2x a स्क्वायर प्लस 2y y डैश b स्क्वायर 1 का डायरेक्ट टू 0, y डैश आ गया इतना। अब ये y डैश मतलब dy बाई dx, इसमें x1 y1 रख देंगे तो इतना आ जाएगा। ये आ जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो नॉर्मल की स्लोप क्या हो जाएगी? इसको उठा करके -1 में डिवाइड कर देंगे तो कितनी आ जाएगी भाई? यहाँ पर ऐसा -1 में इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? a स्क्वायर y1 अपॉन b स्क्वायर x1। नॉर्मल की इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1। ठीक है, अब इसकी वैल्यू भाई ये वाली वैल्यू नीचे आई, माइनस से माइनस गया, ये वाली चीज ऊपर, a स्क्वायर y अपॉन y1। अब देखिए मैंने क्या किया, y1 से डिवाइड किया और b स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था, तो b स्क्वायर y1 यहाँ y1 गया, b स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया। अब जो बचा इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा? a स्क्वायर x अपॉन x1, और ये x1 से x1 गया, बचा कितना? a स्क्वायर। ठीक है, इसको उठा के इधर ले गए, a स्क्वायर को उठा के इधर ले गए, ये आ गया इक्वेशन। ठीक है, याद रखिएगा सीधे सीधे। अच्छा, पैरामेट्रिक फॉर्म सेकंड जो है उसमें आपको पता है पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है इस इलिप्स का? a cos थीटा, b sin थीटा। तो x1 की जगह पर a cos थीटा, एक a क्या बचा? a x अपॉन cos ऊपर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? sec माइनस b y अपॉन ये यहां पर रखा b sin थीटा, b से b गया, 1 अपॉन sin यानी कितना? cosec, यानी b y cosec थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये भी फॉर्म आपको याद रखनी है। ये दो तो आपको कम से कम याद होनी चाहिए। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म ax sec थीटा माइनस by cosec थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। स्लोप फॉर्म में y क्या होती है? y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस m टाइम्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m स्क्वायर। ठीक है, इस दिस पॉइंट पर करेंगे कैसे यार? y इज इक्वल टू mx लाइन को इससे कंपेयर कर लेंगे, x1 y1 इन टर्म्स ऑफ m निकाल लेंगे और ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, c भी जो होगा उसको भी निकालें तो इतना आएगा। ओके, क्वेश्चन है हमारे सामने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 2, 3 ऑन द इलिप्स दिस। ठीक है, इस इलिप्स पर इस पॉइंट पर नॉर्मल खींचना है। पहले तो इससे डिवाइड करते हैं 180 से, तो कितना हो गया? ये x स्क्वायर अपॉन 20 प्लस y स्क्वायर अपॉन 45/4 इज इक्वल टू 1। नॉर्मल की इक्वेशन क्या थी? a स्क्वायर x अपॉन x1 माइनस b स्क्वायर y अपॉन y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो लगाओ भाई a स्क्वायर x अपॉन x1 यानी कितना? 2 माइनस b स्क्वायर यानी कितना? 45/4 y अपॉन y1, ये y1 3 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, इससे से कैंसिल किया, कितना हो गया? 10x माइनस 15/4 y इज इक्वल टू 80 में 35/4। चाहो तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना जाएगा? ये 40x माइनस 15y इज इक्वल टू 35। ठीक है, कोई चाहे इसको 5 से डिवाइड कर सकता है तो कितना जाएगा? 8x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, if normal to an end of a latus rectum of an ellipse passing through one extremity of the minor axis। ठीक है, देखिए इलिप्स में पहले तो कितने आपके एंड पॉइंट ऑफ फोकल लेटस रेक्टम होते हैं? ये 4। उन्होंने कहा कि अगर हमने एक एंड पॉइंट से खींचा है तो उसका जो नॉर्मल है वो माइनर एक्सिस से एक्सट्रीमिटी से, यानी यहां से अगर खींचे तो यहां से पास करेगा, यहां से खींचे तो भी यहां से अगर नॉर्मल खींचेंगे तो यहां से खींचेंगे तो यहां से। ठीक है, मैंने मान लिया ये वाले पॉइंट से मैंने नॉर्मल खींचा है जो कि इस पॉइंट से पास कर रहा है। अच्छा, ये होगा फोकस AE, 0। ये वाला पॉइंट देखिए, ओवरऑल हाइट कितनी होती है? 2b स्क्वायर बाई a, तो ये ऊपर वाला हो जाएगा कितना? b स्क्वायर बाई, यानी AE, b स्क्वायर बाई a। इस पर हमने नॉर्मल की इक्वेशन खींची, बाद में वो 0, माइनस b से पास करा देंगे। ठीक है, करो भाई, डाला हमने इक्वेशन क्या थी? a स्क्वायर x अपॉन x1 यानी AE माइनस b स्क्वायर y अपॉन y1 यानी कितना? b स्क्वायर बाई a इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब ये कहां से पास कर रहा है? 0, b से। पुट 0, माइनस b, 0, माइनस b। ये 0 रख दिया, खत्म। ठीक है, यहां पर b रख दिया, देखिए b स्क्वायर से b स्क्वायर गया, a ऊपर आ गया।
ठीक है, और माइनस बी, देखिए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, ये ऊपर y की जगह पर माइनस बी, यानी कितना हो गया ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमसे वो जानना चाहते हैं इसेंट्रिसिटी के लिए 4 ऑप्शन दिए उन्होंने। अब ध्यान दीजिएगा ई होता कितना है यार, ई होता है अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ई स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 माइनस बी बाई ए का स्क्वायर, ये उठ के इधर, ये उठ के इधर, यानी b बाई ए का स्क्वायर बराबर होगा कितना 1 माइनस ई स्क्वायर। यहां पर मैंने ए स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, कितना हो गया b बाई ए 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। आई थिंक ये वाली चीज कितनी है ई स्क्वायर, और ये वाली चीज देखिए इधर तो है ई स्क्वायर, ये वाली चीज कितनी हो जाएगी, इधर दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लो, अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर, दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर दिया, 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर 4, ये तो उठ के इधर आया ई की पावर 4 प्लस ई स्क्वायर माइनस 1। कौन सा ऑप्शन है पूरा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, देखिए प्रॉपर्टी है, मान लीजिए एलिप्स है x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, सेंड फोकस a, 0 माइनस a, 0, डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू a बाई x इज इक्वल टू माइनस a बाई। हमने एक p पॉइंट पर नॉर्मल खींचा, ठीक है, जो कि वो x एक्सिस को, मेजर एक्सिस को s पर कट कर रहा है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या होती है, sg बराबर होता है e टाइम्स ऑफ sp, sg बराबर होता है e टाइम्स ऑफ sp। इस तरह से s डैश g बराबर होता है e टाइम्स s डैश p के। अब लोग कोई कहेगा कि सर कैसे आया, तो हम कहेंगे देखिए आप पहले sp निकालो, sp कैसे निकलेगा भाई, आपको पता है ps अपॉन pm बराबर होता है e, तो ps बराबर कितना हो जाएगा e टाइम्स ऑफ pm, e pm कितना होगा भाई, देखिए यहां से यहां तक pm, ये pm है, यहां से यहां तक पूरी लेंथ है कितनी, ये m है। ठीक है, यहां से यहां तक है कितनी a अब बाई e, उसमें से माइनस कर दीजिए आप कितना, ये लेंथ यानी x1, e अंदर मल्टीप्लाई तो a माइनस e x1, ये आ गया ps। ठीक है, मैंने क्या किया, नॉर्मल की इक्वेशन खींची, x1 का y1, नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी भाई, a स्क्वायर x अपॉन x1 माइनस b स्क्वायर y अपॉन y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसमें g पता करने के लिए हमने पुट इसमें क्या कर दिया, y को 0 करा दिया, तो ये 0, तो x कितना निकल आएगा भाई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर x1, a स्क्वायर से डिवाइड हुआ तो कितना 1 माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर x1, ये क्या है e स्क्वायर, यानी x कितना आ गया e स्क्वायर x1, यानी जो g होगा हमारा कितना होगा, वो होगा e स्क्वायर, g होगा हमारा e स्क्वायर x1 0। ठीक है, अच्छा अब मैं बात करूं कि sg कितना होगा, sg तो कहेंगे sg होगा कितना है, यहां से यहां तक पूरा ae में से माइनस कर दिया आपने कितना, अगर o है तो og कितना e स्क्वायर x1। ठीक है, दोनों से हम लोग e कॉमन ले सकते हैं, बचे कितना a माइनस e x1 एंड a अभी अभी निकाला ना, ये क्या है ps, e टाइम्स ps, sg बराबर e टाइम्स ps, या इसे बोल लीजिए sg बराबर e टाइम्स ऑफ sp, ये रिजल्ट कहा था। इस तरह से इधर से भी कर सकते हैं, s डैश g बराबर होगा e टाइम्स ऑफ s डैश p। ओके, अब ध्यान दीजिएगा नंबर ऑफ नॉर्मल्स एंड को नॉर्मल पॉइंट्स। ठीक है, इलिप्स में किसी भी एक पॉइंट से मैक्सिमम 4 नॉर्मल्स खींचे जा सकते हैं। ठीक है, 4 नॉर्मल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ऑन द इलिप्स फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से 4 नॉर्मल खींचे जा सकते हैं। देखिए नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, ax sec थीटा माइनस by cosec थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये नॉर्मल एक पॉइंट x1 y1 इस पर है, रख दिया इसमें, इस पर रख दिया तो इतना आ गया। अब sec थीटा और cosec थीटा को 10 के हाफ में ब्रेक किया, कैसे, sec मतलब 1 बाय cos, cos को 10 के हाफ में तोड़ेंगे तो कितना 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 बाय cosec, cosec यानी 1 बाय sin, 1 sin को 10 में तोड़ा 2 tan थीटा बाय 2, ऊपर आ गया 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बाय 2। अच्छा ध्यान देना यार, इसमें से अगर मैं a बाहर ले लूं तो बचेगा कितना 1 माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, b स्क्वायर बाय a स्क्वायर यानी 1 माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर यानी e स्क्वायर, तो ये चीज हो जाएगी कितना a स्क्वायर e स्क्वायर। अब इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आएगा 2 tan थीटा बाय 2 into 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, इन दोनों प्रोडक्ट इधर आ गया। इसको उठा के ले सिंपलीफाई किया, ये क्वेश्चन बनी, ये tan थीटा बाय 2 में 4 डिग्री की क्वेश्चन है, मतलब
ये थीटा, ये tan थीटा की 4 डिग्री इक्वेशन है, मतलब ये 4 वैल्यूज देगी कितना, tan थीटा बाई 2 की। दैट मींस 4 स्लोप हो सकते हैं, दैट मींस 4 नॉर्मल बन सकते हैं। और वो चारों नॉर्मल किसी न किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, तो इन पॉइंट्स को बोलते हैं क्या, को नॉर्मल पॉइंट्स। क्या बोलते हैं, को नॉर्मल पॉइंट्स। अब देखिए इसकी 4 रूट्स हैं, हमारा tan थीटा 1 by 2, tan थीटा 2 by 2, tan थीटा 3 by 2, tan थीटा 4 by 2, ये उसके रूट्स हैं। तो सम ऑफ रूट्स लगाए आप, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दो रूट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ तीन रूट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल 4 रूट्स, ये सब वैल्यू निकाल ली इस इक्वेशन से। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4, थीटा होता क्या, इसेंट्रिक एंगल। ठीक है, उन सारे इसेंट्रिक एंगल्स का सम कितना आ रहा है, n पाई प्लस पाई बाय 2। याद भी रखना है, को नॉर्मल पॉइंट्स के इसेंट्रिक एंगल्स का सम हमेशा n पाई प्लस पाई बाय 2 होता है। ठीक है ना, n पाई प्लस पाई बाय 2 होता है। क्लियर हुआ। अच्छा, अलग अलग थीटा के लिए अलग अलग पॉइंट आ जाएंगे, दैट मींस ये सारे क्या है, क्या है, को नॉर्मल पॉइंट्स। ठीक है, एक पॉइंट से हम लोग मैक्सिमम 4 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, या मैक्सिमम 4 नॉर्मल ऐसे होंगे जो कि एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग डायमीटर। डायमीटर देखिए मैंने आप लोग बताया था, एक लाइन है, उसके खूब सारे पैरेलल कॉर्ड्स खींच दीजिए, उनके मिड पॉइंट्स का लोकस ही क्या कहलाता है, हमारा डायमीटर। ठीक है, जैसे इलिप्स का निकालना, तो मान लीजिए एक पैरेलल लाइन है जिसका स्लोप है सबका m, इनके मिड पॉइंट्स का लोकस, इनके मिड पॉइंट्स का लोकस ये क्या कहलाएगा, डायमीटर। ठीक है, मान लीजिए सारी स्लोप्स का सारी लाइनों का स्लोप कितना है, m। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, इलिप्स है अगर x² बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसका डायमीटर होगा कितना, y इज इक्वल टू माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर m इंटू x। ये हो जाएगा डायमीटर का स्लोप, यानी माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर m। m क्या है, जो पैरेलल कॉर्ड्स हम लोगों ने खींची थी, ठीक है, उसका स्लोप इंटू x। मतलब क्या है, ये हमेशा कहां से पास करेगा, ओरिजिन से या इलिप्स के सेंटर से। ठीक है, y is equal to minus b square by a square m, x is the equation of diameter of ellipse, this for parallel chords of slope m। ठीक है, देखिए अगर कोई कहे इसको प्रूव करिए, ठीक है, तो हम कहेंगे मान लिया ये कॉर्ड है AB, इसका मिड पॉइंट है h कॉमा k। ठीक है, इसकी स्लोप कितनी होगी, m, सारी कॉर्ड्स की स्लोप है m। अच्छा, अगर मिड पॉइंट h कॉमा k है, तो कॉर्ड AB की इक्वेशन क्या होगी, t is equal to s1। t is equal to s1, t क्या होगा, इस पॉइंट को स्क्वायर पर मानते हुए टेंजेंट की इक्वेशन, यानी hx by a स्क्वायर प्लस ky by b स्क्वायर माइनस 1। s1 क्या होगा, इस पॉइंट को उठा के इसके अंदर रख दो, यानी कितना, h स्क्वायर by a स्क्वायर माइनस प्लस k स्क्वायर by b स्क्वायर माइनस 1। 1 से 1 गया, ये उठ के इधर b स्क्वायर by k से मल्टीप्लाई करते, तो y बराबर कितना आ गया, ये उठ के इधर, यानी माइनस b स्क्वायर बाई y से k से मल्टीप्लाई, और ये इधर आया था h बाई a स्क्वायर x और प्लस b स्क्वायर बाई k, h स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाई b स्क्वायर। ठीक है, ये किसके बराबर है, m के। स्लोप इसका माइनस का b स्क्वायर बाई k a स्क्वायर h बराबर m। ये k को इधर भेजा, m को इधर भेजा, h की जगह x, k की जगह y, यानी कि y बराबर कितना आ गया यहां से, k उठ के इधर, ये उठ के इधर, यानी माइनस का b स्क्वायर बाई a स्क्वायर m और ये x। वही आ गया। ठीक है, उसका देखते हैं कॉन्जुगेट डायमीटर। कॉन्जुगेट डायमीटर क्या होते हैं, वो दो लाइनें जिनके पैरेलल कॉर्ड्स हमेशा दूसरे लाइन द्वारा बाइसेक्ट किया जाए। Two diameters are said to be conjugate when each bisect all chords parallel to the other। देखिए, ये मैंने दो कॉर्ड्स बनाए हैं, ठीक है, दो डायमीटर्स बनाए। अब देखिए, इसके पैरेलल कोई भी आप कॉर्ड खींचेंगे तो वो इसके द्वारा बाइसेक्ट होगा। ठीक है, और अगर इसके पैरेलल आप कोई भी कॉर्ड खींचेंगे dd डैश के पैरेलल, तो वो इस लाइन पर बाइसेक्ट होगा। ठीक है, यानी इसके रिस्पेक्ट में ये डायमीटर, इसके रिस्पेक्ट में ये डायमीटर, तो इसी को बोलेंगे क्या, कॉन्जुगेट डायमीटर। अच्छा, मान लो इस लाइन की स्लोप अगर m है, तो फिर इस लाइन की स्लोप कितनी होगी, ये यार इसको कंसीडर करिए y इक्वल, भाई इसको कंसीडर करिए y इक्वल टू, कि एक ये है y इक्वल टू कितना, ये p डैश, कि भाई इसका स्लोप m है और इसकी स्लोप m डैश है, दोनों ओरिजिन से पास कर रहे हैं।
तो भाई इसके रिस्पेक्ट में ये डायमीटर, इसके रिस्पेक्ट में डायमीटर, यानी इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं इसको डायमीटर बोलूं तो m1 बराबर कितना होगा, माइनस का b स्क्वायर बाई a स्क्वायर m, m उठ के इधर गया तो कितना हो गया m1 इज इक्वल टू माइनस का b स्क्वायर बाई a स्क्वायर। तो वही चीज है कि भाई अगर दो लाइनें कॉन्जुगेट डायमीटर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, माइनस का b स्क्वायर बाई a स्क्वायर। ठीक है, ध्यान देना यार, ये मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, अगर मेजर एक्सिस क्या पैरेलल कोई भी कॉर्ड खींचे तो माइनर एक्सिस द्वारा बाइसेक्ट होगी। ठीक है, और माइनर एक्सिस को पैरेलल कोई भी कॉर्ड खींचे तो मेजर एक्सिस द्वारा बाइसेक्ट होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि एक्स मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस आर आल्सो कॉन्जुगेट डायमीटर्स, बट वो इस रिलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, इस रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मानते नहीं है। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं हम, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस आर ओनली परपेंडिकुलर डायमीटर्स दैट कैन नॉट फॉलो दिस। ठीक है, इनके अलावा और कोई भी परपेंडिकुलर कॉन्जुगेट डायमीटर्स नहीं होते, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस ही कॉन्जुगेट डायमीटर होते हैं जो कि परपेंडिकुलर होते हैं, जो कि इस रिजल्ट मतलब m into m1 is equal to minus b square by a square को फॉलो नहीं करते। कुछ और प्रॉपर्टीज की देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि भाई ये जो एंड पॉइंट्स है ना कॉन्जुगेट डायमीटर्स के, उनके एंगल का जो डिफरेंस होता है वो होता है, इसेंट्रिक एंगल का डिफरेंस होता है वो होता है 90 डिग्री। ठीक है ना, यानी P अगर इलिप्स पर आपने लिया कितना a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, ठीक है, तो d क्या हो जाएगा, थीटा जब कितना रख देंगे 90 प्लस थीटा, तो cos 90 प्लस थीटा यानी माइनस का sin थीटा, b sin 90 प्लस थीटा यानी कितना cos थीटा, तो d का पॉइंट इतना हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल 90 डिग्री नहीं होगा यार। ठीक है, इसेंट्रिक एंगल हम लोग इलिप्स के ऑक्सिलरी सर्कल से देखते थे। ठीक है, वैसे कॉन्जुगेट डायमीटर्स 90 डिग्री पर कब होते हैं, केवल एक ही टाइप पर, जब वो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस आप ले तब केवल वही 90 डिग्री पर होते हैं, बाकी कभी कॉन्जुगेट डायमीटर्स 90 डिग्री पर नहीं होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं p डैश की बात करूं तो p का जो मिरर इमेज है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन p डैश है, तो p डैश कितना आ जाएगा अपने पास, माइनस का a cos थीटा कॉमा माइनस का b sin थीटा, और इस तरह से d डैश कितना हो जाएगा, जस्ट इसका मिरर इमेज, यानी ये माइनस माइनस प्लस a sin थीटा, इसका माइनस b cos थीटा। ठीक है, अच्छा दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट तो हो गया इसेंट्रिक एंगल का डिफरेंस कितना होता है एंड पॉइंट्स ऑफ कॉन्जुगेट डायमीटर के 90 डिग्री। उसके बाद दूसरा, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एनी टू कॉन्जुगेट सेमी डायमीटर्स ऑफ एन इलिप्स, CP का स्क्वायर और ये CD का स्क्वायर इज कांस्टेंट होता है एंड इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ सेमी एक्सिस ऑफ द इलिप्स, CP का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कुछ नहीं यार, C कितना है ओरिजिन, इसकी डिस्टेंस P से निकालने और उसका स्क्वायर करते, तो स्क्वायर का डिस्टेंस कैसे निकालते, स्क्वायर रूट में उसका स्क्वायर करें तो स्क्वायर हट जाएगा, निकालो भाई यहां से, दिस माइनस 0 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस इसके दिस माइनस 0 का स्क्वायर यानी b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ये हो गया CP का स्क्वायर। CD का स्क्वायर निकालें तो कितना आएगा, दिस माइनस 0 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस दिस माइनस 0 का स्क्वायर यानी b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इन दोनों को ऐड किया तो a स्क्वायर कॉमन cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, इन दोनों को ऐड किया तो b स्क्वायर कॉमन cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, यानी यही तो बचेगा यार। ठीक है, तो अब ये इसका स्क्वायर बराबर होता है कितना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तीसरा पॉइंट, द प्रोडक्ट ऑफ फोकल डिस्टेंसेस ऑफ पॉइंट ऑन द इलिप्स। देखिए फोकल डिस्टेंसेस मतलब क्या, ये मान लीजिए s है और ये है s डैश, a, 0 माइनस का a, 0। ठीक है, फोकल डिस्टेंसेस का प्रोडक्ट अगर मैं p से लूं, ठीक है, ps और ये ps डैश का प्रोडक्ट जो होगा वो होगा cd के स्क्वायर के, किसके होगा, cd के स्क्वायर के, ये लेंथ और ये लेंथ का प्रोडक्ट कितना होगा, cd का स्क्वायर। देखिए द प्रोडक्ट ऑफ फोकल डिस्टेंसेस ऑफ पॉइंट ऑन an ellipse equal to square of semi diameter which is conjugate or to the diameter through the points। जिस मान लीजिए ये एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, तो अगर मैं इससे इस पॉइंट से फोकस को मिलाऊं तो इनके डिस्टेंसेस का प्रोडक्ट का किसके बराबर होगा, स्क्वायर ऑफ सेमी डायमीटर विच इज कॉन्जुगेट, जो कि कॉन्जुगेट होगा जिस पॉइंट के थ्रू हम निकाले, पी का कॉन्जुगेट क्या है डी, तो सी डी के स्क्वायर के बराबर होगा। कैसे निकाले यार, देखो sp इंटू एस डैश पी, अब sp आपको पता है कितना a माइनस ए कॉस थीटा पहले निकलवा के बता चुके हैं,
एस डैश बी कितना होगा ए प्लस ए कॉस थीटा, दोनों का प्रोडक्ट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ई की वैल्यू कितनी होती है, ई स्क्वायर कितना होगा 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये अंदर मल्टीप्लाई तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसके पास गया, इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन लिया तो कितना हो गया ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जिसके जो कि इस डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर है। याद देखो इसके डिस्टेंस अगर ओरिजिन से निकाले तो यही तो निकाल ली थी, ठीक है। अच्छा चौथा पॉइंट, द टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटी ऑफ द पेयर ऑफ कॉन्जुगेट डायमीटर्स फॉर्म अ पैरेललोग्राम हुज एरिया इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एरिया प्रोडक्ट ऑफ एक्सेस। देखिए कहने मतलब क्या है कि अगर आप ये इन पॉइंट्स पर टेंजेंट ड्रॉ करें, ये और ये, तो ये एक पैरेललोग्राम बनेगा, ठीक है। इस पैरेललोग्राम का एरिया अगर मैं नाम दे दूं ए बी सी डी, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी बराबर कितना होगा 2a इंटू 2b यानी 4ab, 2a मेजर एक्सिस के लिए तो 2b माइनर एक्सिस के लिए इस लेंथ के बराबर आएगा, ठीक है। पोल एंड पोलर ऑफ इलिप्स, देखिए मैंने पोल और पोलर के बारे में आप लोगों को पहले भी सर्कल में पैराबोला में सब में बता रखा है, ठीक है। इलिप्स से वही काम है, एक पॉइंट से पॉइंट अंदर हो सकता है, बाहर हो सकता है, कर्व पर हो सकता है, वहां से हम खूब सारी कॉर्ड खींचेंगे, ठीक है। वो कॉर्ड जहां जहां इंटरसेक्ट करेंगी वहां से हम लोग क्या करेंगे पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे, यहां से टेंजेंट ड्रॉ करी, यहां से टेंजेंट ड्रॉ करी, ठीक है। ये जहां जहां मिलेंगे ये टेंजेंट ड्रॉ करी हमने, ये टेंजेंट ड्रॉ करी, मान लीजिए इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, ठीक है। एक कॉर्ड मान लीजिए ये इंटरसेक्ट कर रही है, यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स क्या कहलाएंगे पोलर, क्या कहलाएंगे पोलर। ये पोलर हो जाएगा जिसका पोल होगा x1, y1 ये पॉइंट, ठीक है। इसके क्वेश्चन कितना है कि t इक्वल टू 0। सर ये तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की बिल्कुल सही बात है, वही चीज यहां से आप खींचेगा तो ये अंदर वाला कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है, ये अंदर वाला कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट और ये बाहर वाला पोलर कहलाएगा, ठीक है। अगर पॉइंट इलिप्स पर होता, मान लीजिए इलिप्स पर लिया आपने तो ये टेंजेंट ड्रॉ करी, ठीक है, ये कॉर्ड ये हो गई, एक कॉर्ड ये हो गई। अब इस कॉर्ड पर टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये टेंजेंट इस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों ये यहां पर ये कॉर्ड खींचेंगे तो ये टेंजेंट यहां पर इंटरसेक्ट करेगी, तो सारे कहां मिल रहे हैं, इक्वेशन में t इक्वल टू 0, तो ये पोलर भी होगी और क्या होगी टेंजेंट भी होगी। अगर ये पॉइंट P से देखिए मैंने ये कॉर्ड खींचा, ये कॉर्ड खींचा, ये कॉर्ड खींचा, ठीक है, तो ये इस पर टेंजेंट खींचा, इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचा, यहां मिल गया, इस पर टेंजेंट यही है, इस पर टेंजेंट खींचा, ये इस पर टेंजेंट खींचा, ये सब कहां मिल रहे हैं, इस लाइन पर मिल रहे हैं। तो इसकी क्वेश्चन क्या है कि t इक्वल टू 0, ये हो जाएगा पोलर और इसका पोल होगा x1, y1, यही टेंजेंट भी होगा। अगर पॉइंट अंदर हो लेंगे, मान लीजिए अंदर लिया, आप कोई कॉर्ड खींचे, ऐसे खींच सकता है, ऐसे खींच सकता है, तो देखिए जिसका इस पर टेंजेंट खींची हम लोगों ने ऐसे 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 और ऐसे, तो इन सब पॉइंट का लोकस क्या कहलाएगा हमारा पोलर, जिसकी क्वेश्चन कितनी होगी t इक्वल टू 0, जिसका पोल होगा वही x1, y1। तो पोल एंड पोलर बहुत ही सिंपल है, एक पॉइंट से हम खूब सारे कॉर्ड खींचते हैं, वो जब कॉर्ड जहां जहां इंटरसेक्ट करते हैं वहां वहां टेंजेंट खींचते हैं, वो टेंजेंट जहां जहां मीट करती है उन्हीं पॉइंट्स के लोकस को क्या बोलते हैं हम लोग पोलर, ठीक है, जिसका पोल होता है वही गिवन पॉइंट x1, y1 जहां से हम लोग कॉर्ड खींचे हैं, ठीक है। एक्चुअली उसकी इक्वेशन क्या निकलती है t इक्वल टू 0, कभी वो टेंजेंट होती है, कभी वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होती के बाहर वाला पार्ट होता है, इक्वेशन हो जाती है t इक्वल टू 0, ठीक है ना। इलिप्स में मुझे इतना ही पढ़ाना था, ठीक है। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए।
ठीक है। आपको अगर कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप वहां पर आकर के अपने डाउट्स मुझसे क्लियर करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। बाय बाय।